तो आईएक्स का शेयर आज करीबन 30% टूटा। अब पहली चीज दोस्तों हम ये समझेंगे कि भाई क्यों टूटा। दूसरा, अगर टूटा तो मैं अब क्या एक्शन लूं। थर्ड, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे भविष्य में ऐसा कुछ हो तो वो मेरे पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा इफेक्ट ना दे पाए। राइट, तो चलो दोस्तों, रेडी हो आप लोग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आई एम एट अवर वेबसाइट profitfromit.co.in और मैं जाता हूं ब्लॉग पे जहां पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि भी ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रिकॉशन रखे। राइट, सो लेट मी एक्सप्लेन इट। मैंने शेयर तो किया पर मुझे लगा हो सकता है जैसे कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हो, तो हम ये पूरी चीज को समझने का प्रयास करेंगे इन अ प्रॉपर वे। राइट, सो व्हाट इज अवर टॉपिक ऑफ टुडे? आईईएक्स इन फ्लक्स। क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। क्वार्टर वन के रिजल्ट तो आए हैं, लेकिन उससे पहले आज एक कपलिंग का शॉक जबरदस्त लगा है। 28% क्रैश हमने ऑलरेडी इस कपलिंग के शॉक के कारण देखा है। 28% शेयर टूटा, 135 रुपया आ गया। जब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसे सीईआरसी कहते हैं, उन्होंने दोस्तों मार्केट कपलिंग पे ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये जो रेगुलेटरी शिफ्ट है दोस्तों, इसके कारण होगा क्या? दोस्तों, सेंट्रलाइज प्राइस डिस्कवरी होगी और इसके कारण खास करके जो आई एक्स अभी डोमिनेंट एज पे है, वो डोमिनेंसी इसकी चली जाएगी। पर हम समझेंगे ये कैसे इंपैक्ट करेगा हमारी कंपनी। ऑलराइट, सबसे पहले व्हाट इज मार्केट कपलिंग और इस पे इन्वेस्टर को क्यों ध्यान देना चाहिए। मार्केट कपलिंग एक दोस्तों पूलिंग मैकेनिज्म है, जिसके अंदर, जिसके तहत भारत के जो पावर के एक्सचेंजेस है दोस्तों, उन सब के डेटा को कंसोलिडेट किया जाएगा एमसीओ यानी कि मार्केट कपलिंग ऑपरेटर के द्वारा। इससे होगा क्या दोस्तों, एक यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस आएगी और उन एक एक्सचेंज की अगर वहां पे ऑटोनॉमी हो दोस्तों, वो खत्म हो जाएगी। सारे के दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज है उनको भी दोस्तों इसका बड़ा फायदा अब होना है। इससे इमीडिएट इंप्लीकेशन आईएक्स पे क्या पड़ेगी? पहला है लॉस ऑफ प्राइसिंग कंट्रोल, जो आज आईईएक्स के पास है। सेकंड है कॉम्प्रेशन इन ट्रांजेक्शन फीस, कम हो जाएगी क्योंकि आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी। थर्ड, वॉल्यूम शिफ्ट रिस्क टू पीयर। आज जो बहुत बड़ा मार्केट दोस्तों आईएक्स के पास है, वो शिफ्ट हो सकता है पीएक्सआईएल और एक्सपीएक्स के पास। कोलैप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन। राइट, तो एक बड़ा नुकसान आईईएक्स को है। राइट, हाउ डज दिस अफेक्ट आईईएक्स? दोस्तों, पहली चीज जो हमने कही है कि भाई प्री कॉपलिंग, कपलिंग नहीं है, स्टेटस कोटा है, जैसे पहले लाइसेंस राज हुआ करता था। राइट, इसमें भी अभी आईईएक्स के पास स्टेटस कोटा है। तो प्राइस डिस्कवरी इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि इट इज डोमिनेटेड बाय आईईएक्स। राइट, कपलिंग होने के बाद क्या होगा दोस्तों, डन सेंट्रली, राइट, बाय सीईआरसी एंड एमसी एंटाइटी। तो इससे आईएक्स का डोमिनेशन खत्म हो जाएगा। सेकंड है प्राइसिंग पावर दोस्तों स्ट्रॉन्ग। क्यों? बिकॉज आईईएक्स सेट करता है बेंचमार्क की प्राइस। अब क्या होगा दोस्तों कपलिंग के बाद? इरोड्स, क्योंकि यूनिफॉर्म प्राइस सारे एक्सचेंज पे होगी। थर्ड, मार्जिन। दोस्तों, आईएक्स के प्रीमियम मार्जिन है ड्यू टू वॉल्यूम एंड मोनोपोली। अब क्या हो गया दोस्तों, वॉल्यूम्स आर लाइकली टू कॉम्प्रेस, तो मार्जिन भी दोस्तों कम हो जाएगी। फोर्थ, मोनोपोली स्टेटस। दोस्तों, अभी 98% मार्केट शेयर आईईएक्स का है। ये दोस्तों अब वीक होगा। कंपटीशन दोस्तों अब राइज होगी। राइट, हाँ, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आईईएक्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है एक इमर्जिंग इंडस्ट्री, अभी भले ये इकलौता प्लेयर है, आने वाले समय में ये इंडस्ट्री राइज तो होनी है। तो अगर दूसरे प्लेयर भी आते हैं, सबके पास बिजनेस जाएगा, ग्रो तो होना ही है, पर जो मोनोपोली इनकी थी वो निकल जाएगी।
तो इन्वेस्टर को कंसर्न क्या है दोस्तों? आईईएक्स का जो यूनिक एडवांटेज है, प्राइस सेटर, वो वैनिश हो जाएगा, जिससे जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते हैं वो भी दोस्तों कम हो जाएगा, राइट? सो यस, रेगुलेटरी जॉल्ट्स मीट्स फाइनेंशियल रेजिलियंस, ये मैंने क्यों लिखा है, राइट? ये इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि यस, आज ही क्वार्टर वन के रिजल्ट आए। आप लोगों ने मार्केट और के दरमियान रेगुलेटरी के द्वारा एक एक्शन देखा। अब रेगुलेटरी कोई भी एक्शन लेती क्यों है दोस्तों? रेगुलेटरी का काम है कंज्यूमर को फायदा, तो जो एंड कंज्यूमर है उनके फायदे के लिए रेगुलेटरी अलग अलग चीजें करती है। अब जब रेगुलेटरी कोई चीज करती है तो वो रेगुलेशंस अच्छे होंगे, कंज्यूमर के लिए जरूरी नहीं है, कंपनी के लिए भी वो अच्छे हो। जैसे एएमसी में रेगुलेशंस आए थे, हमने 3 साल तक आपकी एएमसी की सारी कंपनियों को करेक्शन में देखा था। फिर क्या, धीमे धीमे वो रेगुलेटरी के द्वारा जो एक्शन लिए थे उसकी जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो गई। आज हम एएमसी कंपनी को वापस लाइफ टाइम हाई पे देख रहे हैं, राइट? आपने यही चीज लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में देखी। दोस्तों यही चीज हम अलग अलग सेगमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पे भी यही चीज है दोस्तों, राइट? तो ये होना है जिससे एक समय तक की एक इम्पैक्ट दोस्तों पड़ती है। तो यस दोस्तों, हम कह सकते हैं ये टाइमिंग ड्रामेटिक हुई। आज ही दोस्तों, आज ही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अप्रूव किया मार्केट कपलिंग को, और आज ही बाजार खत्म होने के बाद जब इस अनाउंसमेंट से 28% शेयर टूटा, क्वार्टर वन के डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दोस्तों आए, रिजल्ट बिल्कुल बढ़िया है, राइट? अब रिजल्ट की कितनी इंपैक्ट पड़ेगी ये भी हम बात करेंगे। लेटेस्ट क्वार्टर वन FY26 परफॉर्मेंस क्या रहा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी ये फेयर वैल्यूएशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, लेट मी शो यू। अभी तक हम कहां पे थे दोस्तों? जब कंपनी का आईपीओ आया, यस, इन 2018 वी सेड कि ये कंपनी एक मल्टी बैगर बनेगी, वेल्थ क्रिएटर बने, कंसिस्टेंट अर्निंग मिलेगी। 250 करोड़ का टर्नओवर 550 करोड़ हो गया, प्रॉफिट 100 करोड़ का दोस्तों आईपीओ के समय का 400 करोड़ हो गया, और आपका दाम भी दोस्तों जबरदस्त बढ़ा, मार्जिन इनके बढ़िया ही थे, रिजर्व इनके अच्छे ही बढ़े, डिविडेंड आपको कंसिस्टेंट मिला। आपने इसकी इफेक्ट दाम पे देखी, राइट? अब यहां हमने 2 साल तक का एक करेक्शन देखा था, आप देख सकते हो 431 करोड़ 2022 में। फिर 2023 में धंधे नहीं बढ़े, प्रॉफिट भी नहीं बढ़े, शेयर जबरदस्त टूटा। 2024 में धंधे थोड़े बढ़े, प्रॉफिट भी थोड़े बढ़े, और शेयर वापस रिकवर हुआ, राइट? ये साल के एंड में हमने धंधे भी अच्छे देखे, प्रॉफिट भी अच्छे देखे। अब अगर मैं इसी सेगमेंट को देखूं, देखो धंधे अच्छे बढ़े, प्रॉफिट अच्छे बढ़े, सब बढ़िया बात है, पर अभी हमने लाइफ टाइम हाई नहीं देखा है। लाइफ टाइम हाई दोस्तों जो प्राइस था इनका, राइट, यहां से हम गिनेंगे बोनस के बाद, जो 252 का जो प्राइस हम देख रहे हैं, राइट, 252 319, हमने उसके बाद वो प्राइस नहीं देखा है। धंधे तो लाइफ टाइम हाई आ गए, प्रॉफिट तो लाइफ टाइम हाई आ गए, क्यों? क्योंकि मार्केट कपलिंग का डर ऑलरेडी 2023 से सता रहा था कि ये होना है, तो ऑलरेडी शेयर में प्रेशर था, राइट? अब जब मैं इनके सेल्स प्रॉफिट अभी के नियर ट्रेंड देखता हूं, तो मैंने यहाँ नियर ट्रेंड आपको दी हुई है कि भी लास्ट ईयर क्वार्टर वन हो, H1 हो, 9 मंथ हो या पूरा साल हो, दोस्तों ट्रेंड आईईएक्स की बढ़िया रहे, राइट? ईयर एंड हमने किया 20% सेल्स ग्रोथ के साथ, 22% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ, तो धंधे प्रॉफिट दोनों 20-20% से बढ़े। हाँ, लेकिन पी आपका 34 का था वो टाइम पे, राइट? तो वैल्यूएशन थोड़े महंगे थे, पर शेयर में रिकवरी ऑलरेडी हमने अच्छी देखी थी। अब क्या, चलो मैं क्वार्टर वन के रिजल्ट पे आ जाता हूं। सब अच्छे ही रिजल्ट थे, ये ध्यान में रखो, राइट? अब क्वार्टर वन के रिजल्ट क्या लेके आए फ्रेंड्स? क्वार्टर वन के रिजल्ट, इस क्वार्टर वन में दोस्तों अगर हम देखें तो वॉल्यूम और सेगमेंट ग्रोथ में इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम दोस्तों 15% से क्वार्टर वन में बढ़े। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स आरईसी 149% से बढ़े दोस्तों, ये इनका एक नया सेगमेंट है, राइट? तो हमने सेगमेंट ग्रोथ दोनों में अच्छा देखा। ओवरऑल रेवेन्यू दोस्तों क्वार्टर वन में 19% से बढ़ा,
सो दिस इज ग्रेट। ईबीआईटीडीए 23% से बढ़ा। ईबीआईटीडीए बढ़ा रेवेन्यू से ज्यादा, इसका मतलब कि मार्जिन सुधरे होंगे। प्रॉफिट 25% से बढ़ के आप देख सकते हो दोस्तों 120.7 आ गए, यानी ईपीआईडीटी ईपीआईटीडीए मार्जिन दोस्तों 2% से बढ़े। सो रिजल्ट्स आर गुड, देखो अच्छे ही थे। लेट मी शो यू, अभी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि 20-22% के थे। हमने उम्मीद रखी थी ये साल 18% से धंधे बढ़ते देखेंगे, 20% से प्रॉफिट बढ़ते देखेंगे, और आया क्या, धंधे 19% से बढ़े। तो उम्मीद से थोड़ा 1% ज्यादा अभी तो है। प्रॉफिट हमें 20% की उम्मीद थी, प्रॉफिट उम्मीद से ज्यादा है। तो रिजल्ट्स बिल्कुल निराशाजनक नहीं है। आरटीएम और ग्रीन सेगमेंट ने इस चेंज में दोस्तों बड़ा योगदान दिया है, 41% और 51% के ईयर एंड ईयर ग्रोथ के साथ, राइट। तो यहाँ पे मेन अपडेट आप देख लीजिए, पीक पावर डिमांड दोस्तों 242 गीगावाट रही जून 2025 में। सप्लाई लिक्विडिटी इंप्रूव, लीडिंग टू 16% ड्रॉप इन डे अहेड मार्केट, डीएएम जिसे कहते हैं। प्राइसेस रहे 4.41 पर यूनिट। आरटीएम यानी रियल टाइम मार्केट एट 3.91 पर यूनिट, ये 20% कम हुआ। तो ये दोनों चीजें दोस्तों ओवरऑल यूजर के लिए अच्छी रही। फ्यूल की सिचुएशन क्या थी दोस्तों, कोविड के बाद यहाँ पे थोड़ी दिक्कत थी। एम्पल कोल एंड गैस सप्लाई, 25 डेज कोल इन्वेंट्री जून जुलाई में है, तो ये अच्छी बात है। रिन्यूएबल एनर्जी का पेनिट्रेशन आप देख सकते हो दोस्तों 25% प्लस शेयर अब एक्सचेंज पे भी हो गया है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन विंड एंड हाइड्रो, राइट। ओवरऑल Q1 के रिजल्ट खुश खबर लेके आए हैं। लेट मी शो यू, जब मैंने ये रिजल्ट उम्मीद में डाले, FY26 में मैं क्या उम्मीद करता हूं, 18% से मैं सेल्स उम्मीद करता हूं। तो ये साल वैसे 634 करोड़ का टर्नओवर जाएगा, एक लाइफ टाइम आई बढ़िया धंधा। प्रॉफिट मेरे 532 करोड़ पहुंचेंगे, यानी 24% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, राइट। तो ईपीएस 24% से बढ़ता है, करीबन 6 रुपए का ईपीएस आ जाएगा, जो अभी खाली 4.83 है। तो बहुत अच्छी बढ़त हम ईपीएस में देखेंगे, और फेयर वैल्यू मेरी 180 की होती है। आई रिपीट, फेयर वैल्यू मेरी कितनी हो रही है, 180 रुपया। सो ये अच्छा समाचार है, राइट। ओवरऑल वैल्यूएशन मैं नहीं कह सकता बहुत महंगे थे, नहीं थे, राइट। ये डेटा के हिसाब से 5.99 का अगर मैं ईपीएस गिनता हूं दोस्तों, मेरा पीई खाली 23 पे आ गया। तो 23 का पी दोस्तों फेयर है फॉर आईईएक्स, राइट। पर ये जो आप लोगों ने ग्रोथ देखा, इसमें कपलिंग की इफेक्ट नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो अभी जनवरी 2026 मतलब 2026 से शुरू होने वाला है। तो अभी इफेक्ट हम नहीं देखेंगे, लेकिन इसको हमें ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अनाउंस हो चुका है। तो इससे हमें जो हम उम्मीद लेके बैठे कि भी 6 रुपया ईपीएस आएगा, अगर ये जफा नहीं आती तो आईईएक्स के प्राइस पे हम बढ़िया मूवमेंट देखने वाले थे। पर ये जफा आई, 28% शेयर गिरा। क्यों, क्योंकि इसकी इंपैक्ट क्या है, चलो हम वो देख लेते हैं। इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ मार्केट कपलिंग अनाउंसमेंट, स्टॉक 28% तो गिर चुका है। रीजन बिकॉज लॉस ऑफ मोनोपोली इन प्राइस डिस्कवरी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रिस्क ऑफ लोअर ट्रांजैक्शन फीस एंड मार्जिन कॉर्पोरेशन। इन्वेस्टर का वरी क्या है, ओ यार ये तो डी रेटिंग हो जाएगा। पीयूष भाई ने बोला 180 का फेयर वैल्यू, लेकिन ये तो कपलिंग के पहले की बात है। अब क्या, अब इसका री रेटिंग होगा, राइट। एज मोनोपोली स्टेटस, लिक्विडिटी मोड एंड प्राइसिंग पावर हैज कम अंडर थ्रेट, राइट। तो कितना होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों पीयर कंपनियां कौन सी है। तो लिस्टेड है, लिस्टेड स्टेटस में हम कौन देख रहे हैं, एक तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आपके एनएससी बीएससी दोनों पे है। कॉम्पिटिटर में कौन है दोस्तों, पीएक्सआईएल, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये अनलिस्टेड कंपनी। सेकंड है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज दोस्तों, एचपीएक्स,
दिस इज ऑल्सो अनलिस्टेड, और मैंने यूं ही एमसीएक्स रखी हुई है फॉर कंपेरिजन एक्सचेंज बिजनेस का, इसका कोई लेना देना नहीं है पावर के साथ, राइट। लेकिन थोड़ी को आइडिया है, ये भी एक्सचेंज है पर ये कॉमोडिटी का एक्सचेंज, ये भी लिस्टेड है, राइट। अब मैं अगर मार्केट शेयर देखो, राइट, डीएएम, तो मार्केट शेयर कितना है दोस्तों, 90% का है आपके इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, प्री कॉपलिंग। अब ये दोस्तों डिक्लाइन होगा, क्यों, क्योंकि अब दूसरे खिलाड़ी बड़े होंगे। अब तक, अभी तक ये जो दूसरे दो एक्सचेंज है उनका मार्केट 10% और 5% से भी कम, पर इन दोनों का मार्केट अभी बढ़ेगा और आईएक्स का घटेगा, क्योंकि जब मुझे सेम चीजें हर जगह मिल रही है तो क्यों मैं खाली आईएक्स से पावर खरीदूंगा, राइट। प्राइस मेरे को हर जगह सिमिलर मिलने वाला है, राइट। तो अब इन दोनों एक्सचेंज की भी वैल्यू बढ़ेगी, राइट। ये तो मैंने लिख दिया, इट्स कॉमोडिटी एक्सचेंज। प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, आईईएक्स के पास डीएएम, आरटीएम, जीटीएम, आरईसी, ईएससी, क्रॉस बॉर्डर, ये सारी चीजें। ये दो एक्सचेंज जो है उनके पास भी डीएएम है, आरटीएम है, जीटीएम है, आरईसी है, ईएससी है, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो ऐसे नहीं है कि भाई आईईएक्स के पास कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। एमसीएक्स तो फ्यूचर एंड ऑप्शन इन कमोडिटी एंड इक्विटी इंडाइसेस एंड करेंसी। वैल्यूएशन, प्री कपलिंग दोस्तों इनको हाई मिलते थे, ये कम हो जाएंगे। पहले अगर 30 का पी इनके लिए फेयर था, 25 का पी फेयर हो जाएगा, राइट। अब ये दो एक्सचेंज जो है वो डायरेक्टली वैल्यूएशन में हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अनलिस्टेड है, राइट। वॉल्यूम ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी का 15% ईयर ऑन ईयर का है, राइट। सो यस, ये साल का क्वार्टर वन का तो वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखा है, इन सब का पता नहीं, लिस्टेड नहीं है, डेटा नहीं है। दोस्तों हर एक कंपनी किसकी है, तो जो आई एक्स है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, डाइवर्स शेयर होल्डर हुए। लेकिन जो आपकी पीएक्सआईएल है, राइट, ये है दोस्तों एनएससी और इंडेक्स की, राइट। फिर जो जो एचपीएक्स है वो है दोस्तों, जैसे ये एनएससी की है तो ये पीटीसी इंडिया, पीएससी और आईसीसी बैंक, ये सब यहाँ पे प्रमोटर के रोल में है। डन, तो अब ये दोनों का सिक्का भी चलेगा। इंपैक्ट ऑफ कपलिंग क्या है दोस्तों, नेगेटिव इंपैक्ट है आईएक्स के ऊपर, राइट। पॉजिटिव है इन दोनों के लिए, एमसीएक्स को तो कोई लेना देना ही नहीं। क्लियर हुआ दोस्तों कि कौन खिलाड़ी को क्या फायदा मिलेगा इधर, राइट। अब व्हाट चेंजेस विद मार्केट कपलिंग, ये जानना बड़ा जरूरी, क्या बदलेगा दोस्तों मार्केट कपलिंग होने से। अगर नो कपलिंग यानी स्टेटस कोटा है तो 180 का मैंने फेयर वैल्यू बताया, देखो यहाँ पे मैंने गिनती करके बताया है आपको यार, है कि नहीं, 180 का फेयर वैल्यू होता है, गिनती करके बताया। अब कपलिंग से क्या होगा दोस्तों, 30% अर्निंग पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने इस साल, तो 30% से दोस्तों इनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो अब जब मैं फेयर वैल्यू बना रहा हूं तो मैं ₹5.99 को नहीं गिन सकता। भले जनवरी से शुरू होगा ना, ये साल कम इफेक्ट पड़ेगी, पर ओवरऑल मेरा 30% से अर्निंग टूटनी है 2 साल, राइट। तो मैं ये साल अगर गिनूं और पूरा 30% इफेक्ट भी अगर मैं दे दूं तो मेरा अर्निंग पर शेयर, देखो मैंने यहाँ पे गिन लिया है पूरा कि 30% से अगर कम होता है तो 4.20 रुपीज की मेरी अर्निंग है। अरे लोगों को डर के मारे ये हो गया है मेरे आईएक्स में बर्बाद हो गया, मेरा तो आईएक्स जीरो हो जाएगा। अरे भाई कैसे हो सकता है, ये कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, पर जो मार पड़ी वो बराबर पड़ी है। 30% से अर्निंग टूटेगी तो 28% तो वैसे भी टूट गया है, बराबर की नहीं, तो उसको बराबर कर दिया है। और अभी वैल्यूएशन में कमी आएगी, तो अगर 30% से अर्निंग टूटेगी यार, 40% का तो फॉल यूं ही बनता है, 40-45% जैसा फॉल बनता है, इसमें 28% पहले दिन देख लिया आप लोगों ने, बराबर। अब मैं 4.20 रुपीज की मेरी ये साल की अर्निंग उम्मीद करता हूं, अब गिन लो, देखो मैंने फेयर वैल्यू गिन ली, मैंने 30 का पी नहीं गिना है। अब तक मैं आईएक्स में 30 का फेयर पी गिनता था, लेकिन जनवरी की तारीख आ गई है, अब मैं पी 25 का गिनूं तो 105 रुपीज का मेरा फेयर वैल्यू होता है।
राइट? तो भले 30% से अर्निंग गिरेगी, पर मेरी फेयर वैल्यू गिरेगी कितने से? इतने से 42% से। पहले दिन 28, 42% की इफेक्ट तो ओवरऑल हम उम्मीद करेंगे, पर 105 रुपए की तो फेयर वैल्यू बनती है। अब देखो यार, 4 रुपया 20 पैसा मेरे को ये बार अर्निंग मिलेगी। 100 रुपीज के दाम पे ये 4% तो ब्याज हुआ मेरा। तो 4% यील्ड बुरी नहीं है। वैसे भी एफडी में 6% यील्ड है खाली। तो ये तो 2-3 साल में मैं एफडी तक पहुंच जाएंगे। मतलब मैं बहुत 105 ये महंगा नहीं रहे। 105 बराबर है। अभी 130 तो आ गया है यार, राइट? सो 105 वुड बी माय फेयर वैल्यू। आई होप आप समझ चुके हो दोस्तों यहाँ पे। अब मैंने 5 रुपीज 99 का अगर ईपीएस लिखा है विदाउट कपलिंग तो 22.6 का पीई है। तो बिल्कुल महंगा नहीं था, बराबर था ये। शेयर अच्छा चलता। पर अब मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा? 4.2, 32 का पीई हो गया। खाली एक अनाउंसमेंट ने मेरे शेयर को 10 गुना ज्यादा महंगा कर दिया। तो मार तो पड़नी थी, और ये बराबर है जो भी हुआ है वो। पर मैंने आपको जो समझाया कि भी तुमको 7 रुपया मिलने ही वाला है, राइट? ऐसा इन्वेस्टर दाम 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 खाली जरूरी नहीं है ये दाम आज गिरे हैं कल वापस बढ़ेंगे, सब चलता जाएगा। आपकी जेब में क्या आ रहा है? पहले 6 रुपया आने वाला था, खुशी की बात थी। अभी 4 रुपया 20 पैसा आने वाला है ये साल। ये हर साल आएगा, ये लॉस बॉस नहीं करने वाला है, राइट? तो फियर को भी कंट्रोल में रखो। ऑल राइट। तो आई होप दोस्तों जो हमने यहाँ पे बातें की आपको क्लियर हुई होगी। जो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट है ये वैसे रहेंगे, 15% का ग्रोथ वैसे भी हम देखेंगे। मैं आपकी आईईएक्स आईएक्स को 2030 में 9 रुपीज 60 पैसा के ईपीएस पे पहुंचता देखूंगा। और मेरा फेयर वैल्यू मैं 30 के बदले अब 25 करूं तो 240 रुपए की फेयर वैल्यू 2030 की बनती है, राइट? मतलब अभी अगर 130 है ना 100 आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है यार, बराबर की नहीं? तो पॉइंट दिस वे, पिछले इतने समय में आपको नुकसान नहीं हुआ है, राइट? कंसिस्टेंट आपको पैसा भी मिलता गया है, वो मिलता रहने वाला है, वो सब टेंशन नहीं है। पर अर्निंग गिरेगी तो मार तो पड़ेगा ना। तो ये बात यहाँ पे है। आई होप दोस्तों आप समझ गए। 105 रुपया है ड्यू टू लोअर वॉल्यूम्स और फीस और मार्जिन प्रेशर की वजह से। नो कपलिंग के केस में वो सब था नहीं, तो 180 रुपया फेयर वैल्यू था। 200 रुपए के आसपास आपका शेयर रहना चाहिए था, राइट? अब एनालिस्ट कंसेंसस क्या है? नो कपलिंग वुड गिव फॉरवर्ड ईपीएस ऑफ 5 रुपीज। मैंने आपको समझा दिया, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 6 रुपया अर्निंग थी, 22 का पी था। पर अभी नहीं है 6 रुपया अर्निंग, 4 रुपया 20 पैसा है, तो 32 का पी। 32 का पी में है, कोई डाउट ही नहीं है। मोस्ट ब्रोकर हैव रिवाइज्ड देयर टारगेट टू 130 155 पोस्ट कपलिंग न्यूज। पहले सब जो ब्रोकर थे उनके टारगेट 190 टू 210 हुआ करते थे, क्योंकि आपका फेयर वैल्यू 180 का था। अभी जब आपका फेयर वैल्यू 105 आ गया है, तो आपके सब ज्यादातर ब्रोकर ने ये टारगेट सेट किए हुए भी नीचे इतना रहेगा, राइट? सो दिस इज ऑल थिंग। कंपैरिजन ऑफ एनालिस्ट प्राइस टारगेट एंड कमेंट्री। देखो बर्डस्टीन नाम की जो ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने क्या कहा है, मार्केट परफॉर्म क्या, ओल्ड प्राइस कितनी थी? 166 का उनका पहले टारगेट था। अभी आफ्टर कपलिंग, कपलिंग एज बैड इट गेट्स, 122 का उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। यूबीएस 285 बाय, राइट? रिटेन्ड 285, बराबर है। अभी उनको इंपैक्ट लाने दो। एक्सिस कैपिटल ने क्या कहा है? एक्सिस कैपिटल ने कहा है कि भी एस्टिमेटेड 30% लोअर ईपीएस, मतलब 30% अर्निंग घटेगी इस चीज के कारण। हमने गिन ली भाई 30%, हमने भी वही गिनी हुई, राइट? सो स्ट्रेटेजिक लीवर एंड ग्रोथ ड्राइवर क्या है? सिर्फ डिस्पाइट रेगुलेटरी हेडविंड्स, एचडीएफसी एएमसी भी आपका डिब्बे में था, नहीं चलता था। बहुत लोग बोलते थे अभी ये गया, अरे भाई वो रेगुलेटरी हेडविंड थी, तो कुछ तो तकलीफ पड़ेगी ना, उसके प्रॉफिट नहीं बढ़ते थे वो टाइम पे। अभी वो इम्पैक्ट गई, शेयर दौड़ने लगा। सिमिलरली सी हियर आल्सो रेगुलेटरी हेडविंड्स है, मैं मानता हूं, और बुरे है। आईईएक्स इज डबलिंग डाउन ऑन इनोवेशन। ग्रीन आरटीएम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, पिटिशन फाइल की है, पब्लिक कमेंट्स क्लोज्ड। आरईसी मार्केट एक्सपांशन में क्या है, 4.1 करोड़ इन्वेंट्री।
बैटरी स्टोरेज दोस्तों इनका बिजनेस ये लोग फोकस कर रहे हैं अभी, राइट। एंड एफडीआरई मॉडल्स, बीईएसएस टेंडर प्राइसिंग डाउन 75% ईयर ऑन ईयर। डाइवर्सिफाई ये लोग कर रहे हैं आईजीएक्स गैस में, आईसीएक्स कार्बन में, कोल एक्सचेंज इन पाइपलाइन। सो वॉल्यूम ग्रोथ मल्टीप्लायर ऑफ 2.5x, राइट, वर्सेस डिमांड ओवर 10 ईयर्स। जो डिमांड है उसके हिसाब से दोस्तों आप धंधा तो बढ़ता देखोगे। अ पावरफुल मोट इफ प्रिजर्व। मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या रहनी चाहिए? देखो, टेक्निकल सपोर्ट मैंने लिखा है यहाँ पे 130। चलो समझा देता हूँ क्यों। बराबर है, 130 इसलिए क्योंकि आज जब ये टूटा था, लेट मी शो यू चार्ट। ये क्या है भाई? हाँ ओके, चलो इसको जाने दो। ये मंथली चार्ट है। सबसे पहले ऐसा जब भी कभी झटका लगता है, मंथली मंथली नहीं देखो, समझ में नहीं आएगा, सीधे सीधा मैं यहाँ पे 12 मंथ पे चला गया। ये 12 महीने का चार्ट देखो, बढ़िया चलता था। हम लोगों ने आईपीओ के बाद तुरंत ली, आईपीओ पे तो अपने को लगते ही नहीं। तो आईपीओ के बाद जब लिए, टैक्स बोनस के बाद, ये 50 रुपए की अपनी कीमत, 50 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके बाद शेयर आपका टूटा भी, 50 से 37 भी आया था, राइट, नहीं चला था। फिर जब 50 के बाद 37 से चला तो ये सीधा 318, 10 गुना ऑलमोस्ट। अब इतनी बढ़िया रैली की थी, फिर जैसे लोअर हाई लगाता था इधर, रेंज बाउंड रहा। दूसरे साल लोअर हाई लोअर लो, क्यों? कपलिंग की बातें आई, राइट। अब इसने नया लो लगा दिया था, ये इसको इधर खींचने दो। दोस्तों लास्ट ईयर जो 2025 खत्म हुआ है, पिछले साल इसने नया लो नहीं लगाया है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो पुराना लो है वो उसके लिए सपोर्ट हो जाएगा, ये लोअर लो सपोर्ट करेगा ये साल। अब इसकी नई हैबिट है नया हाई लगाने की, 2025, राइट। पर अब आज का अनाउंसमेंट आ गया है फाइनल, राइट। तो ये टूटा, कहां तक टूटा? प्रीवियस ईयर का लो है 130.20। आज इसको बिगड़ना था, कितना ही बिगड़े, 131.50 तक बिगड़ा, 1.5 रुपए से बचा। क्यों? लोअर लो ईयरली नहीं लगनी थी। बढ़िया बात है ना, क्योंकि रिजल्ट बाकी थे। इनकी कौन कॉल है, कौन कॉल में सब खा जाएंगे मैनेजमेंट को, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो अपने को जानना होगा। अभी रिजल्ट तो चलो अच्छे ही आए हैं, कौन कॉल में क्या बातें होती है, इसके ऊपर डिपेंड है कि अब ये 130 तोड़ेगा कि टिकेगा। आप स्ट्रेटेजी क्या कर सकते हो? 130 पे बाइंग बनता है यार। 105 का फेयर वैल्यू है, कितना रिस्क है? कुछ भी नहीं। लेकिन 130 टूटता है तो दूसरा 30% और नीचे आएगा, 98 तक। मेरा बोलना आसान है कि 130 के नीचे 98, अरे खाली यार 30 रुपया, लेकिन 30 रुपया नहीं है, 30% है। मतलब आपने अगर लाख रुपया या 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, 30% है, समझ गए। पर ये प्रिपेयर रहना होगा। 130 तब ब्रेक करेगा अगर इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस खोते हैं तो, कि नहीं यार थोड़ा अभी इसको कुछ क्वार्टर बिता देने दो, देखते हैं क्या इफेक्ट आती है। ये भी हो सकता है AEX अपनी पकड़ मजबूत रखे, राइट। तो अगर 130 तोड़ता है तो 98 तक का हम फॉल देखेंगे। शेट नो नीड टू वरी, आपको 130 पे भी आज 4 रुपए 20 पैसे की अर्निंग मिलने वाली है। 98 पे भी वही 4 रुपए 20 पैसे की अर्निंग मिलने वाली है। जितना नीचे लेंगे उतनी यील्ड ज्यादा। तो मैं क्या करूंगा, 130 तोड़ के 98 आता है, यस आई विल एड मोर। मैं तुरंत उम्मीद नहीं करूंगा कि ये लाइफ टाइम हाई लगाए, क्योंकि ये इनके मोनोपोली पे थप्पड़ है, राइट। ये मैंने टारगेट 356 लिखा था। अगर ये कपलिंग वाला फंडा नहीं आता, हम रैली बढ़िया देखते, रिजल्ट अच्छे ही है, नए लाइफ टाइम हाई वाले। लेकिन ये रिजल्ट कोई काम के नहीं, क्योंकि जो नए रेगुलेशंस आए हैं ये अगले रिजल्ट को नीचे लाए। क्लियर है, राइट। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए सेंटीमेंट क्या रखे। टेक्निकल सपोर्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट। पेरिश, न्यूट्रल टू बुलिश, किस केस में अगर कपलिंग डिले होता है तो, राइट। रिकमेंडेशन क्या है? होल्ड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिब्बा नहीं हो जाएगा। ये कोई फालतू कंपनी नहीं है कि जहां पे अब 10 साल तक ये लॉस करेगी। जो लोग खाली दाम देखते हैं उनको ये नहीं समझ में आएगा, राइट।
एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, यहाँ धंधे पे इफेक्ट पड़ेगी, प्रॉफिट 30% टूटेंगे पर जिंदगी भर में, राइट। की ट्रिगर क्या है दोस्तों? कपलिंग की क्लैरिटी। गाइडेंस क्या देती है कल कौन कॉल में कंपनी, तो कौन कॉल अटेंड कीजिए। स्ट्रेटेजिक रोडमैप क्या रहेगा? सो वॉच फॉर मैनेजमेंट टोन एंड रोडमैप ड्यूरिंग द इन्वेस्टर मीट, इट कुड बी द पाइवट पॉइंट। दोस्तों एक्शन प्लान क्या है? इफ होल्डिंग, अगर आप होल्ड करते हो, स्टे अलर्ट, अवॉइड पैनिक एग्जिट। अचानक ये गिरने लगता है, अरे भागो भागो यार गलती हो गई, नहीं, पहले से प्रिपेयर रहो ना। 130 और 98 दो चलने वाले हुए। मॉनिटर रेगुलेटरी क्लियरिटी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कैन ऐड एट 130 एंड 99 ऑल्सो इफ कंसिडरिंग अ फ्रेश एंट्री। अगर आपके पास नहीं है, देखो मैंने चार्ट बताया, हमारे पास तो इधर से है, राइट, तो हमको तो कंसिस्टेंट डिविडेंड मिला है, मिलने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, राइट। पर अगर आप पहली बार की एंट्री ले रहे हो, फ्रेश एंट्री, एक्यूमुलेट ऑन टिप्स, राइट, नीचे के लेवल ध्यान रखो जो मैंने बताया है। आपको अगर लगता है कि आईईएक्स की एबिलिटी है आने वाले समय में आगे बढ़ने, राइट, सिग्नल टू वॉच, मैनेजमेंट कमेंट्री पे ध्यान देना, ऑल राइट, तो इनको देखो दोस्तों। फाइनल वर्ड, market coupling could be the most disruptive regulatory move in IEX history. As results roll in and investor queues unfold, this is not just about valuation, ये एक strategic adaptability. For long-term investor, conviction hinges on management's response more than revenue momentum. कल देखो क्या होता है, right? Now, दोस्तों हमारे पास ये ऑलरेडी देखो हम 2.25% वेटेज रखते थे, वैल्यूएशन थोड़े हाई थे, तो एक्चुअल वेटेज हमारे पास 1.9 जितना हुआ करता था, थोड़ा कैश हमको रखना पड़ता है महंगा होने के कारण। ये रिजल्ट उसको सस्ता कर देते हैं, रिजल्ट से सस्ता हो गया। पर जो नेगेटिविटी आई है 30% अर्निंग में, इसकी डाउन करो, तो अब मैं इसमें वेटेज 1.7 का तो रखने वाला, मैं इतना नेगेटिव नहीं हो गया सब बेच के भागो, थोड़ा कम वेटेज रखें, पर आपको कंसिस्टेंसी कंटिन्यू मिले, तुरंत कोई आप लाइफ टाइम में नहीं देखने वाले हो, तो उसके लिए प्रिपेयर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। खुद का डिसीजन लो, शांति से लो, किसी की बातों पे ना आओ, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप क्या कर रहे हो अब यहाँ पे आईएक्स का। थैंक यू वेरी मच।